इट इज बेटर टू गिव समवन हु कैन फाइट फॉर यू। आगे पढ़ें जी। हाँ, और मनों को जांचने वाला जानता है, और मनों को जांचने वाला। आप मानो हु इज दिस? इज गॉड। ही सर्चेस योर हार्ट। लिखा है मनों को जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मेरी मनसा कोई फर्क नहीं पड़ती, मेरी 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 चीजों का कोई मूल्य नहीं है। नहीं नहीं, लिखा है मनों का जानने वाला ये जानता है कि आत्मा की मनसा क्या कि है। आत्मा की मनसा क्या है। इंग्लिश पता क्या लिखा है? उसने क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा है बट बिकॉज ही मेक्स इंटरसेशन फॉर द सेंट्स। कम ऑन, कैन यू से सेंट्स? सेंट्स, come on, I thought he was an intercession for sinners. Come on, can you say saints? Sinners. Can you say sinners? पापी और धर्मी के बारे में बात करा है। आपको मालूम कहने लगा सेंट क्या बात कर रहे? सेंट का मतलब होता है who knows how to pray. Come on. सेंट का मतलब होता है who fast. सेंट का मतलब होता है द वन हु आर कमिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। खुद बाप कह रहा उनको तक नहीं पता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। किसको पता है? पास्टर बॉबी किसकी तरफ देख रहे हैं? लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? दे आर लुकिंग टुवर्ड्स होली स्पिरिट, एंड दैट्स व्हाई वी नीड होली स्पिरिट। लिखा हुआ है, फिर से 27 पद को पढ़ दीजिए। और मनों का जांचने वाला जानता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। कि आत्मा की मनसा क्या है। व्हाट इज द विल ऑफ होली स्पिरिट? क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मतलब परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है वो पवित्र आत्मा ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। और आप कोशिश करें लेकिन आप नहीं कर सकते, इसलिए यू नीड होली स्पिरिट। Jude chapter 1 and verse 16, weaknesses reveals the will of God through the Holy Spirit. So I boast on my weaknesses. When I am weak, Holy Spirit comes and says, now you have tried, you can't leave that, you can't forgive that, you can't do that, you can't run in without that. मुझे पता है तुम नहीं कर सकते. Come on, say, I boast on my weaknesses. Come on, can you say, I boast on my weaknesses? मैं अपनी, बोलिए, दुर्बलताओं पे घमंड करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम दुर्बल होते हैं तो पवित्र आत्मा चार्ज लेता है। आपको समझ में आ रहा है? जब हम दुर्बल होते हैं तो पवित्र आत्मा क्या लेता है? चार्ज लेता है। और जब चार्ज लेता है, दुर्बल होना बुरी बात नहीं है, दुर्बलता में पड़े रहना बुरी बात। अब पढ़े क्या लिखा है? Jude chapter 1 and verse 16, it says like this. ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले। अब सुनिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली। विदाउट होली स्पिरिट लोग कैसे होते हैं? दीज आर ग्रम्बलर्स, कंप्लेनर्स। कुड़ 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 कुड़, देख लेंगे इसको, देख लेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, खत्म कर देंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। द ग्रम्बलर्स, द ग्रम्बल। बताओ, ठोक दी गाड़ी हमारी, इतनी नई थी, नई शेड थी। द ग्रम्बलर्स, ये चलते रहते हैं, इनकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। हैव यू सीन ग्रम्बलर्स? यार थोड़ा तो चुप हो जाया करो। ये हमेशा चार्ज रहते हैं बोलने में। ग्रम्बलर्स हैं। एंड ग्रम्बलर्स आर, कौन ग्रम्बलर्स होते हैं? विदाउट होली स्पिरिट। आप समझ जाइएगा, ये अगर चीजें पाई जा रही हैं आपके अंदर, कंप्लेनर्स। सी, कंप्लेन इज नॉट गुड, कंप्लेनर्स। आप करते ही रहते हैं। ढेरों लोग कंप्लेन करते हैं, एक कंप्लेन, दो कंप्लेन, तीन कंप्लेन। मुझे मालूम है हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, और मैं कई बार उनको पता क्यों छोड़ता हूं? बिकॉज दे आर सिक। वो बीमार है। सिक मतलब वो सिक नहीं, वो बीमार है। पता बीमारी क्या है उनको? आप सुनिएगा, हमारी पार्किंग है, एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक एक्टिवा है। हमारी इनोवा आती है, इनोवा लगती है बकायदा। तो वो क्या करता है, जानबूझ के अपनी बड़ी पार्किंग छोड़ के इनोवा के बिल्कुल सटा के आगे लगाता है पीछे, ताकि हम पीछे का गेट भी ना खोल पाए। उसकी पार्किंग है, उससे कोई मतलब नहीं, बट मेरा एरिया यूज नहीं करने का। येलो पट्टी। आप कहोगे ये कौन है? ये बीमार लोग हैं। आपको बीमारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आए? When they are sick, you don't have to fight, you have to pray. आप बेवकूफ मत बनिएगा, ये बीमार लोग होते हैं, ये बीमार होते हैं। ये मेरा एरिया है। ट्रैफिक में भी आप कई बार समझ जाते हैं कि ये बीमार आदमी है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ, these are grumblers, complainers। आप बार बार कंप्लेन करते हैं विदाउट होली स्पिरिट। पढ़ें क्या लिखा? जी हाँ। और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। Walking according to their own lust। अपनी चाहत के अनुसार चलते हैं। Some people only live for their desires।
मतलब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है पापा कहां से कमाते हैं, मम्मी कहां से लाती है, अंकल कहां से लाएंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे किसी के लिए कह नहीं रहा हूं बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे आईफोन 15 1 TB टाइटेनियम ब्लू चाहिए ही चाहिए। कैन यू से आमीन? अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपको मालूम क्या है लिखा है? वॉकिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन। वो कमाते भी अपने लिए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं कितने लोगों को जानता हूं मेरे पास आते हैं, भैया हम चर्च के लिए कुछ करना मांगते हैं। मैं कहता हूं दैट्स वेरी गुड, ये 10,000 रखिए, आई प्रे फॉर देम। और फिर अपने घर में लाए आईफोन 1.5 लाख का। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अपने लिए जीते हैं। विदाउट होली स्पिरिट पीपल लिव फॉर ओन सेल्फ। They don't care about the purpose. They don't care about the money. वो सिर्फ उड़ाते हैं, उनको मजा आता है। महंगी कार, महंगी वॉच, महंगे शूज। Compare yourself how much you're giving to God and you're giving to yourself. If you're giving very stingy, आप कंजूस हैं। And God doesn't like stingy people. God doesn't like a cheerful giver. God likes a cheerful givers. आपको ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको ये वो लोग हैं जो अपनी इच्छाओं से चलते हैं। उनकी जीन्स होती है 5,000 की। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं 5,000 की, बट जब खुदा घर में आने देने की बारी आए तो उसको भी कम से कम उतना ही दो और से बढ़ कर दो। आर यू गेटिंग मी? क्या लिखा है? वॉकिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन लस्ट। मतलब उन्हें खाना खाना है तो वही खाना खाना है, उनको वही पीना पीना है, उनको वही जाना है। मैं कहता हूं यार कैसे जीते ये लोग? ये अपने लिए जीते हैं। They live by their own lust. और कुछ लोग तो और उनसे बड़े होते हैं। कुछ लोग अपनी लस्ट भी पूरी नहीं करते हैं बट बैंक में 10 करोड़ होते हैं। वो महाकंजूस लोग होते हैं, है ना? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सब कुछ जोड़ जोड़ के बड़े बड़े घर बना लिए, बट रात में जाते हैं सब्जी खरीदने तो तब जाते हैं जब सारी सब्जी छट गई होती है और 100 का माल 20 में मिल रहा होता है। I know such kind of people and they're very stingy. उन्हें पैसे का लस्ट है। लस्ट कैन बी एनीथिंग चर्च। आगे पढ़ें जी। हाँ। और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते And हैं। they mouth great swelling words. घमंड की बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। ये कॉमन है। I know that man. आप कहीं ऐसा नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, खुद बाप को आप नीचा कर रहे हैं। आप पता करें God can do it. Even though you know personally Modi, say God can do it. Can you say amen? कितने लोग जानते हैं और कितने लोग तो नहीं जानते, फोटो एडिटिंग करा लेते हैं मोदी के बगल में खड़ा करा के। I know such kind of people कि जिन्होंने ऐसा किया उनको जेल भी हुई है, न्यूज में आया था। आगे पढ़ें जी। हाँ। और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। Flattering people to gain advantage. They flatter. और उनको अपना काम निकलना है तो बोलेंगे सिस्टर क्या लग रही हैं आप, कैसी क्या बढ़िया बातें कर रहे हैं आप। फ्लैटर। अभी किसी ने मुझसे कहा पास्टर आप तो बोल देते हैं। मैंने कहा बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। आई डू अप्रिशिएट। अप्रिशिएशन करना बुरी बात नहीं है, फ्लैटरिंग करना गलत बात है। किसी को जेन्युइन अप्रिशिएट करना इट्स अ गुड थिंग, बट दुम हिलाना इट्स अ बैड थिंग। आर यू गेटिंग मी? कुछ लोग दुम हिलाते हैं। मैंने देखा किसी फैमिली में जाके आपको ऐसा लगता है अरे खुदा बाप इनसे नहीं बनाई तो क्या बनाई। इट्स अ फ्लैटरिंग फॉर योर एडवांटेज and do not flatter. Bible says, Bible saying flattering people to gain advantage. 17 पद पढ़े जी। हाँ। पर हे प्रियों तुम उन बातों को स्मरण रखो। Remember the word which God has spoken. उन बातों को याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। इसका मतलब है कि ये बातें वो लोग करते हैं जो यीशु मसीह की बातों को भूल गए। क्या कहा यीशु मसीह ने? Let's go further. वो तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठे करने वाले होंगे। लिखा हुआ है they would be mockers in the last time. Can you say last time? Last time. Acts chapter 2 and verse 70 लिखा है अंत के दिनों में ऐसे होगा। और आगे पता क्या लिखा है? इसको कंप्लीट करेंगे जी। हाँ। जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। Who walk according to their own ungodly lust. Ungodly lust. लिखा है वो अपनी अभक्ति के अनुसार चलेंगे। ये तो वो लोग हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। आपको समझ में आ गया?
grumblers, complainer, fake people. यहां पर लिखा हुआ है, I realize nowadays Bible says flattering people take advantage, और लिखा ये सब वो लोग हैं जिनमें पवित्र आत्मा. How can you say the Holy Spirit is living me, speaking in tongues? Say, gifts and fruits are totally different. You can speak in tongues and then also you can flatter people. मैं आपको बता रहा हूं, आप अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं लेकिन आप खराब चीजें कर सकते हैं. Fruits of Holy Spirit and the gift of Holy Spirit is totally different thing. हम आगे इस पे बात करेंगे. Don't worry, we will talk about later on this thing. But यहाँ पे लिखा है ये वो लोग हैं जो फूट डलवाते हैं, चीजें खराब करते हैं, बढ़ाई मारते हैं, फ्लैटर करते हैं. ये वो लोग हैं जो अपनी लस्ट के अनुसार चलते हैं. क्या प्रॉब्लम है इनकी? इनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है. You don't have Holy Spirit. और जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, see, using a gift. प्रशांत मुझे कोई गिफ्ट दे सकता है और मैं इससे गिफ्ट ले सकता हूं. I can use his gift, right? But प्रशांत मेरे साथ रहे ना रहे वो एक डिफरेंट चीज है. Come on, do you know that? आपको समझ में आ रहा है? प्रशांत का मैं गिफ्ट यूज कर सकता हूं because he has given me the gift. But प्रशांत मेरे संग हर समय रहे, ये फर्क चीज है. और प्रॉब्लम क्या है? We are just using the gifts, but we are not having Holy Spirit within us. हमारे अंदर नहीं है वो. और इसीलिए लिखा हुआ है, these are sensual person and causing division, not having the Holy Spirit, not having the Spirit. अब पढ़ें प्रेरितों का काम उनका 2 अध्याय 17 लिखा है, ये अंत के दिनों में होगा. कैसे होगा ये? These are the last days. और लास्ट डेज में एक और बाइबल में चीज लिखी है. पढ़ेंगे आप लास्ट डेज के बारे में क्या लिखा है? Are you with me, church? Yes. Maintain your life with God. And if you are with me, just read carefully what Bible says. Yes. Come on, पढ़ना स्टार्ट करें. कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा. कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में वो भी होगा, बट अंत के दिनों में, अंत के दिन बहुत खराब हो जाएंगे. लोग कहेंगे भैया ये अंत का दिन है, विकेड वर्ल्ड है, वी आर लिविंग इन 2023. अब यहां पर चीजें फास्ट हैं, आईटी वर्ल्ड है, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव दिस करियर, ईएमआई चुकानी है. आपको पता नहीं बच्चे कैसे पैदा करे जाते हैं, हमने तो किए ही नहीं. मतलब लिटरली हम कुछ चीजें, आज के दुनिया बिल्कुल फर्क है, हाईटेक जमाना है, एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड. तो बाप कह रहा अगर अंत के दिनों में पाप बहुत बढ़ेगा तो अंत के दिनों में मैं तुम्हें कुछ बहुत अच्छा दूंगा. और क्या देगा? लिखा है अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा. If the sin will reign like anything in the end days, Bible says मैं पवित्र आत्मा इस तरह से दूंगा. आपको मालूम पुराने नियम में लोग पवित्र आत्मा नहीं पाते थे, वो आता था और जाता था. आप पढ़िए ध्यान से, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पवित्र आत्मा लोगों को भरता था और काम करके चला जाता था. बट न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा जब आता है तो जाता नहीं है. अब डोंट टेल मी वो आया था उस समय चला गया. पवित्र आत्मा लिखा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर. Come on, can you say सब मनुष्य? सब मनुष्य. Come on, कैसे बोलिए? सब पर. सब पर. खुद बाप कह रहा है तुम्हारी डिनोमिनेशन क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, तुम्हारी कास्ट क्रीड क्या है, तुम्हारा बोलना चलना क्या है. इफ यू आर विलिंग, अगर तुम चाहते हो तो मैं सबको दूंगा. दैट्स माय ग्रेस. क्योंकि अंत के दिनों में ये बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इसलिए आई नो दैट यू नीड मोर ग्रेस. राइट? जब हेक्टिक होंगी चीजें, प्रेशर में होंगी चीजें, आपके रिश्ते खराब होंगे, खुद बाप कह रहा है मैं अंत के समय में सब पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा. खुद बाप कह रहा हूं उड़ेलना, छिड़कूंगा नहीं, किसी कंटेनर में नहीं दूंगा, बट मैं उड़ेल दूंगा. He will pour out the Spirit. कुछ गिर रहा है आपका जो रुक नहीं रहा है. You have to align yourself in the Holy Spirit. That's it. It's pouring. बोलिए ये गिर रहा है, बोलिए ये आ रहा है. आप कह रहे ये आ रहा है तो मुझे क्यों दिख रहा है? बिकॉज झरना वहां बह रहा है और आप खड़े यहां पर हैं. आर यू गेटिंग मी? यू हैव टू अलाइन इन दैट प्लेस. और लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा. तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी. कैन यू इमेजिन? दीज आर द डेज व्हेन योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल किड्स आर गोइंग टू प्रोफेसाई कि यहोवा यूं फरमाता है तुम्हारे लिए. खुद बाप कह रहा है मैं इतना इजी कर दूंगा खुदा का काम करना, मैं इतना इजी कर दूंगा, लाइफ चला जाऊंगा. इनफैक्ट एवरीबॉडी विल लिसन व्हाट द गॉड इज सेइंग टू यू. राइट? आपको हर जगह अवेलेबल है गॉस्पेल आजकल. आपको अब नहीं ऐसा नहीं करना पड़ता है, आपको चर्च टू चर्च जाना पड़ता है. खुद बाप ने कहा मैं इजी कर दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें. क्योंकि तुम कह रहे हो अंत के दिनों में ये प्रेशर है. डोंट गिव मी दिस लेम एक्सक्यूजेस बिकॉज आई एम गिविंग द पावरफुल होली स्पिरिट. Come on. Are you getting what I'm trying? Don't give lame excuses because I am giving the most powerful spirit, Holy Spirit. भविष्यवाणी करेंगे. आगे पढ़ेंगे लिखा जी. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. और तुम्हारे जवान
दर्शन देखेंगे। कैन यू इमेजिन क्या रौला होगा आपका? ऑल द यंगस्टर्स शुड लिसन दिस। से रौला, हमारे लखनऊ में यहाँ बोलते हैं रौला, मतलब इट्स लाइक ए वेरी बिग थिंग। आप इमेजिन करिए कोई आपके पास iPhone 15 लेकर आया, आपको बुरा लग रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है? हो सकता है उसके बाप के पास बहुत पैसा हो, मे भी आपके पापा के पास ना हो, बट जैसे ही आपके पास आया और आपने बोला 2 दिन पहले तुमने ऐसा ऐसा किया था और खुदा मुझसे वाली बात कह रहा है कि तुम वहां पर थे, वो iPhone 15 के साथ गिरेगा आपके पैरों के पास। कम ऑन, गिरेगा नहीं गिरेगा? क्योंकि आप दर्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? वो आईफोन देख रहे हैं, हम दर्शन देख रहे हैं। और दर्शन देखने वाले ज्यादा पावरफुल होते हैं, पता है आपको? विजन इज नॉट इजी। अंत के दिनों में दर्शन मिलना दुर्लभ हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। पर लिखा वो दर्शन देखेंगे, जी हाँ, एक्ट्स चैप्टर 19, और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। पढ़े आगे क्या लिखा है जी? एक्ट्स चैप्टर 19 and verse 2 it says like this। बुजुर्ग की एक बहुत टेंडेंसी होती है जवानों के सामने, ये बोर करते हैं। बुजुर्ग क्या करते हैं? फ्रैंकली बताइए ना, आप थोड़ी बैठे रहते हैं मम्मी के साथ में 6-6 घंटा, पापा के साथ 6-6 घंटा। आप तो बस मतलब की बात करते हैं और खत्म करते हैं। एवरी एल्डर शुड लिसन दिस वेरी केयरफुल। आप जिस दिन पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप सपने देखेंगे और जवान आपके पास भाग भाग कहेंगे, बताइए ना अंकल, बताइए ना आंटी, आपने क्या देखा मेरे लिए? आपको लगता है आपका जा रहा है? पवित्र आत्मा जब आएगा तो बुजुर्गों को लोग पकड़ेंगे, आपकी बुजुर्गियत जवानों से बेटर हो जाएगी when you are filled with Holy Spirit. The one more thing I want to add up in this, Acts chapter 19 and verse 2, it says like this। जी हाँ, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? come on, what is the relationship between faith and Holy Spirit? आप सुनिएगा, those are taking, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, एज ए ट्रेडिशन ले लिया है, विश्वास करके ले लिया है। मैं आज आपके विश्वास को चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ। आपने फेथ करके बैप्टिज्म लिया था ना? सुनिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम ट्राइंग टू प्रीच। आप समझ, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। कुछ भी बात बाहर से नहीं कहूंगा, खुदा के कलाम से कहूंगा। सुनिए क्या लिखा है, जी हाँ। उनसे कहा यीशु मसीह ने, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? सो क्या ये मैंडेटरी है? यस इट इज। क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया? जब तुमने वाटर बैप्टिज्म लिया था तो उसके बाद तुम पवित्र आत्मा मिला? नहीं, हमें लगा वाटर बैप्टिज्म इज इनफ। यस इट इज इनफ फॉर सैल्वेशन, बट यू विल बी स्टिल डिफीटेड इफ यू आर नॉट फिल्ड विद होली स्पिरिट। द हेवन इज ओपन फॉर यू बाय फेथ। आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टिल क्रिश्चियन पीपल आर लिविंग अ डिफीटेड लाइफ because they are not filled with Holy Spirit. They are baptized, but they are not baptized in Holy Spirit. There's a two different thing. क्या लिखा है सुनिएगा, क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। We have not heard about Holy Spirit. हमने चर्चा नहीं सुनी। आपको मालूम है कुछ लोग बहुत झूठे होते हैं, सब कुछ सुनने के बाद भी कहते हैं हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है चर्च में। मैच 2:30 बजे हो गया, पता ना सबको? 2:30 इज द मैच। ओके, दैट्स ग्रेट। कुछ लोग बाद में पूछेंगे भैया टाइम क्या है? आपको मालूम, मैं आपको बताता हूं ये इंसान झूठ क्यों बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सुनिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जी हाँ। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने पवित्र आत्मा के बारे में, हो सकता है आपके चर्चेज ने आपको नहीं बताया हो, बट मैं आपको बताता हूं, होली स्पिरिट इज रियल। मैं आपको बता रहा हूं, जिस चर्च में आप आते हैं वहां सत्य का प्रचार करा जाता है, पवित्र आत्मा है। आगे पढ़े। जी हाँ। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फिर तुमने बपतिस्मा किसका लिया? अगर तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में ही नहीं बताया गया, इसका मतलब ये है व्हाइल टेकिंग वाटर बैप्टिज्म हर एक पास्टर ये कहता है, डू यू बिलीव इन होली स्पिरिट? यस। आपके साथ ऐसा हुआ था? बट हमको लगा बस वो रिपीट करना होता है, लाइक आई डू करके। कितने लोगों ने, जितनों ने शादी में रिपीट किया और जिन्होंने बैप्टिज्म रिपीट किया, उनकी लाइफ रिपीटेड ही रही सिर्फ। यू हैव टू मीन इट, डोंट रिपीट इट, यू हैव टू मीन इट। कम ऑन, कैन यू से आई मीन इट, माय वाउज आई मीन इट। लिखा हुआ है, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। हमें पता ही नहीं था। आपको मालूम, उनमें से अब पढ़िएगा यूहन्ना ने क्या, यूहन्ना
उसका 14, उसका 16। आप यूहन्ना के बारे में कहने लगे यूहन्ना ने हमको पवित्र आत्मा के बारे में बताया ही नहीं, हमने बपतिस्मा लिया, हमको लगा कि यूहन्ना का बपतिस्मा, झूठे लोग थे, ये झूठे लोग थे। अब पढ़िए क्या लिखा है जी। हाँ, यूहन्ना उसका 14 उसका 16 पद पढ़िए क्या। और मैं पिता से विनती करूंगा, और लिखा आई विल प्रे द फादर। ये कौन बोल रहा है? ये जॉन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा है। इन्होंने क्या कहा? यूहन्ना ने मुझे प्रीच किया, हमें बताया नहीं यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। आपको भी ये रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी आसमान में जो आज प्रीच करा जा रहा है। मे बी ये डिलीट हो सकती है, बट वो उसका डेटा बहुत बड़ा है। उसका डेटा पता है क्यों? बिकॉज इट इज इन क्लाउड। अब कुछ लोग समझ गए। पढ़ेगा लिखा है जी। हाँ, और मैं पिता से विनती करूंगा, और मैं पिता से विनती करूंगा। जॉन कहने लगा आई प्रे टू फादर, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। He will give you one more helper, कि वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। जी नहीं अर्थात सत्य का आत्मा। मती सॉरी आई डिड द मिस्टेक। मैथ्यू चैप्टर 3 एंड वर्स 11, यहां पर यूहन्ना कह रहा है, और कोई टोक भी नहीं रहा, पास्टर आप गलत प्रीच कर रहे हैं। कह रहे हमें तो बस सुनना था, हमें लगा यही सही होगा। कम ऑन, एटलीस्ट कोई तो बोले। मुझे अच्छा लगता है अगर आप मुझे टोक देंगे। आई कैन डू आल्सो मिस्टेक, आई कैन आल्सो डू मिस्टेक्स। यस, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। ये ठीक है, इतने भी फॉलोवर मत बनिए कि आपको पता नहीं लगे क्या बोल रहे हैं पादरी साहब। फ्लो में जा रहा था ना, फ्लो टूटना नहीं चाहिए। डोंट गो इन फ्लो, गो बाय विजडम। मैथ्यू चैप्टर 3 एंड वर्स 11। अब आपका दिल लगेगा पता नहीं पादरी साहब क्या क्या पढ़े है कि नहीं बाइबल में, वो तो पढ़ो। लेकिन कुछ लोग बाइबल में ऐसे थे कि जब प्रेरित लोग प्रीच करते थे तो वो घर जाते थे, बाइबल में ढूंढते थे वो बातें हैं कि नहीं। हमें लगा हमारा काम तो वो सही बोले होंगे, उन्होंने बोला सही बोला। Matthew chapter 3 and verse 11 it says like this, जी। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का I am giving you baptism through water। मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, यूहन्ना कहने लगा। जी हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। He is more powerful than me। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, मैं उसकी जूती खोलने के योग्य नहीं। आगे, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और ये वही लोग हैं जो इस समय बैप्टिज्म लेने आए और कहने लगे हमने तो पवित्र आत्मा का चर्चा सुनी नहीं। आपने सुनी है चर्चा? आपने चर्चा सुन रहे हैं, कई संडे से चर्चा सुन रहे हैं कलाम में, और स्टिल इफ यू आर नॉट आस्किंग होली स्पिरिट, गॉड विल से यू, आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको एक डिफीटेड क्रिश्चियन लाइफ जीनी पड़ेगी। बट व्हेन यू आर फिल्ड विद होली स्पिरिट यू विल बी कॉन्करर। और इसीलिए यीशु मसीह ने अब कहा, आई एम अबाउट टू फिनिश। पढ़े जी हाँ, यूहन्ना उसका 14 और उसके 16 पद को। जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होली स्पिरिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्च। Holy Spirit is the very important topic and you should listen। जी क्या लिखा है? और मैं पिता से विनती करूंगा। I'll pray the Father। जीसस कहने लगा मैं दुआ करूंगा, पिता से विनती करूंगा। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के लिए दुआ करी जाती। Can you say I pray the Father? I pray to the Father। लिखिए I pray to Father। I pray to Father। लिखिए मैं दुआ करूंगा। सबसे प्रॉब्लम पता है कि इन दोनों लोग ये नहीं कर रहे हैं। मैं पता क्या कर रहा हूं, इन दोनों बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं चीजों को, और जब मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे और अपने संबंधों को अच्छा कर सकूं। मैं बात कर रहा हूं उससे। व्हेन यू आर नॉट फिल्ड होली स्पिरिट, आपको करने के, आप गाड़ी चलाई, बोले पवित्र आत्मा तू कब आएगा, कब मुझे भरेगा। आप झाड़ू लगा रहे हैं, बोले पवित्र आत्मा कब तू मुझे भरेगा। आप खाना बना रहे हैं, बोले पवित्र आत्मा कब तू मुझे भरेगा। यू हैव टू प्रे। कैन यू से आई विल प्रे? आई विल प्रे। कैन यू से आई विल प्रे? से आई विल प्रे। और लिखा हुआ उसने मैं पिता से विनती करता हूं कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। क्या बात करो, यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा, नहीं, इसे प्रार्थनाएं लगती हैं। क्या लगती हैं? प्रार्थना। यीशु मसीह कहने लगा आई जस्ट नॉट से लाइक लाजर निकला, मैं ये नहीं करूंगा, आई विल प्रे। आपको समझ, मांगने से नहीं होता है सिर्फ। आपने कहा मांगो, अच्छा दिन 100 रुपए देना, इट्स नॉट लाइक दिस। ये 100 रुपए 1000 रुपए की तरह नहीं मिलता है, लोन की तरह नहीं मिलता है। यू हैव टू प्रे। आपको दुआएं लगती हैं, आपको दुआएं लगती हैं। आगे बढ़े जी हाँ। और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ और ये ऐसा है जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं। तुम एक बार आ गया, छोड़ेगा नहीं, फिर कन्विक्शन पे कन्विक्शन लेके जाएगा, बट छोड़ेगा नहीं तुमको। आगे पढ़िए जी हाँ। अर्थात सत्य का आत्मा, जी, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर आपको सकता। कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। अगर कोई तुम्हारे बगल में खड़ा होकर वाली बात बोले, अगर अन्य भाषाओं में बात करे, कई बार आपको ऑड लगता है। डोंट टेल मी, कितना ऑड लगता है ना, बताओ। वर्शिप ऐसे होती है क्या?
दे आर स्पीकिंग इन टंग्स। कोई प्रोफेसी कर रहा है बीच में, यहोवा यूं फरमाता है, बताओ इनसे ही फरमाता है। मेंटालिटी क्या होता है? ये आपका माइंडसेट है। क्या है आपका? कोई उछल उछल के नाच गा के आराधना कर आप करे, बताओ सिंपल वर्शिप नहीं कर सकते। ये माइंडसेट है आपका। क्या है आपका? ये माइंडसेट है। और ये पता क्यों आता है? क्योंकि हम जहां से निकल के आए हमने जिंदगी भर देखा है ऐसे। इट्स अ माइंडसेट। अल्लाह होली स्पिरिट, कम ऑन, कैन यू से आई विल अलाउ होली स्पिरिट। आपको मालूम क्या लिखा हुआ है? सुनिए, यहाँ लिखा है, उसने कहा वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर। इसका मतलब है जब तक संसार रहेगा अंदर वो नहीं आएगा। संसार ग्रहण, मैं क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहा? देखो भाई, संसार है कि नहीं अंदर तुम्हारे? मेरे अंदर बहुत बड़ा संसार है और इसको निकालना पड़ेगा। लिखा है मैं मसीह के साथ, पता है आपको क्या लिखा है? पढ़िए आगे। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि संसार ग्रहण नहीं करेगा उसको। पवित्र आत्मा कहां आता है? जब वो विश्वास करता है यीशु मसीह कलाम में, तो पवित्र आत्मा वहां आता है। आगे पढ़िए। जी हाँ। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और इसीलिए लिखा है थ्रू होली स्पिरिट। कम ऑन, यीशु मसीह जा रहा है। अब यीशु मसीह जा रहा है तो मुझे अनाथ क्यों, कैसे नहीं छोड़ेगा? मतलब यीशु मसीह, पापा जा रहे हैं तो हम अनाथ। पापा कह रहे बेटा मैं जा रहा हूं, बट एक और आ रहा है। And through Holy Spirit, I will not leave you orphans, I will come to you. Without Holy Spirit, I am orphan actually. Without Holy Spirit, I am orphan. आपको मालूम है क्यों ऑर्फन फील करता हूं, क्यों एक्सेप्टेड फील नहीं करता हूं? Why I am not feeling the presence of God? Because मुझे जिससे संबंध बनाना है मैं उससे नहीं बना रहा हूं, और मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं। मैं क्या गलत कर रहा हूं? आई एम एक्सेसिंग फादर, फादर इज नॉट रिप्लाइंग। आई एम एक्सेसिंग जीसस, जीसस इज नॉट रिप्लाइंग। पता है क्यों? बिकॉज देयर इज अ सीक्वेंस, होली स्पिरिट, जीसस एंड फादर, फादर, जीसस एंड होली स्पिरिट। इट्स अ सीक्वेंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब सुनिएगा, एक और पद पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यूहन्ना की किताब इसका 15 अध्याय और इसके 16 पद को पढ़ना स्टार्ट करें। जी हाँ, John chapter 15 and verse 26, it says like this. तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। आपने ये चर्च नहीं चुना है, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना है, आपको यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको अपॉइंट किया है, आपको बुलाया है। सो आपका घमंड कहीं नहीं है। आपको समझ में आ गई? इट इज नॉट यू हु चूज द थिंग्स। अगर आप चर्चेस सुनते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो नहीं, बिकॉज चर्च हैज चोजन मी, होली स्पिरिट हैज चोजन मी। उसने मुझे चुना है ताकि तुम फल लाओ। आगे पढ़े। और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। अब सुनिएगा, लोगों फल क्यों नहीं ला पाते और फल बना क्यों नहीं रहता? आप कहेंगे यार पास्टर, हाउ शुड आई प्रीच इवेंजलिज्म? मैं कैसे लोगों के पास जाऊं, क्यों बताऊं, कैसे बता पाऊं? आप नहीं कर सकते। आप तब कर पाएंगे जब आपके साथ आगे वाला स्टेप होगा। पढ़ेगा लिखा है, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो जी वह तुम्हें दे। जी, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं। 26 पढ़े, फिर से पढ़े, क्या लिखा है? 26, जॉन 15:26, फिर से पढ़े। हाँ, परंतु जब वो सहायक आएगा, परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिसे मैं अपने पास से, पिता के पास से तुम्हारे पास। इसका मतलब ये, जीसस विल गो टू फादर एंड ही विल से टू फादर, रिलीज होली स्पिरिट, सेंड होली स्पिरिट। आर यू गेटिंग मी? यीशु मसीह एक्टिवेट करता है। यीशु मसीह ने एक्टिवेट किया, पवित्र आत्मा आया। आगे पढ़े। अर्थात सत्य का आत्मा। अर्थात किसका आत्मा? सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा है वो। आगे पढ़े। जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और वो मेरी क्या देगा? आगे पढ़े। अब ही इज ऑन अ ग्रेट कमीशन। आपने पढ़ा ना ग्रेट कमीशन? व्हाट इज द ग्रेट कमीशन? गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। आपने पढ़ा ना, जाओ और जाकर चेले बनाओ। Yes. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये ग्रेट कमीशन है जो सबको करना है। बोलिए सबको करना है। सबको करना। बोलिए मुझे करना है। मुझे करना है। और आपको मालूम, ये ग्रेट कमीशन इससे पहले मुझे दिया जाता, पवित्र आत्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। गॉड हैज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होली स्पिरिट टू प्रीच द गॉस्पेल एक्चुअली। तो मेरा क्या काम है? अब सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। और तुम भी गवाह हो, और तुम्हें उसके साथ काम करना है। आर यू गेटिंग मी? आपको काम नहीं करना है और पवित्र आत्मा आपका साथ देगा? नहीं, ये रॉन्ग सीक्वेंस है आपका। कई बार आपको लगता है ना, गॉड आई एम वर्किंग, होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। होली स्पिरिट कह रहा अच्छा, मतलब ऐसा कहता नहीं होगा, इट्स माय थिंकिंग।
आपको समझ गए कई बार क्या होता है, आप इनडायरेक्टली उसको ये बता रहे हैं दैट यू आर सेकंड, नो, यू आर वर्किंग एंड आई वांट टू अलाइन माई सेल्फ विद यू. आई एम गोइंग टू द चर्च एंड यू गो अहेड ऑफ मी, तू सारे कामों को कर एंड आई वांट टू अलाइन माई सेल्फ विद यू. आपको समझ में आ रहा है? आप अपने रिश्तों के लिए दुआ कर रहे हैं, बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा आप नहीं जाएंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, आप जाइए, मैं पीछे पीछे हूं. एंड आई एम टेलिंग दिस विल वर्क. से दिस विल वर्क. ये लिखा हुआ ना, उसने कहा मैंने सत्य का आत्मा दिया और वो मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह होगे. किसके साथ? होली स्पिरिट के साथ. जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं, सबसे पहले उसके लिए दुआ करिए, खुदा बाप तू जा आगे, अगर तू ना जाए प्रभु तो वो पत्थर के हृदय कैसे निकल के बाहर आएगा. वी नीड होली स्पिरिट.